नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट क्या होता है, जिस प्रकार से अपन ने लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड पढ़ा है ना, कि उसमें क्या था कि सर जो भी आपका जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज होती है वो आपके AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में उसको भी एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कराना था। वो किससे करते थे? HNO3 के साथ में जो मीडिया उसको नाइट्रिक एसिड के साथ में उसको एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कराते हैं, फिर क्या बनता था लास्ट में अपन के AgCl बनता है। उसी प्रकार से सल्फेट का भी जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें भी अपन जो यूज करते हैं, जिस एपरेटस का यूज किया जाता है वो भी उसमें इसमें भी नेशनल सिलेंडर का यूज किया जाएगा। इसका प्रिंसिपल क्या रहता है कि जो भी इम्प्योरिटीज जो आपके सैंपल में जो भी सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगी वो बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द, इसको भी HCl के साथ में कराया जाना, मतलब उसको भी एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कराना आपको है ना, इसकी HCl के साथ में प्रोवाइड कराएंगे। HCl की मौजूदगी में बेरियम क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन कराते थे इससे क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनेगा और KCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये उसका जो प्रिंसिपल होता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द सोल्यूबल सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। किसके साथ में करेंगे? बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट की फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द सल्फेट लिमिट टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो अपन स्टैंडर्ड के रूप में जो यूज करते हैं ना, स्टैंडर्ड के रूप में जो अपन यूज करेंगे बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट अपन यूज करेंगे ना, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, तो बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट है वो आपके बेरियम क्लोर जो बेरियम क्लोराइड है और एक आपका अल्कोहल है और एक पोटेशियम सल्फेट से ये मिलकर बना होता है ना। तो अब जैसे अब ये क्यों इसका रीजन क्या है ना, व्हाई वी आर यूजिंग अल्कोहल क्यों किया आपने, पोटेशियम सल्फेट यूज क्यों किया, है ना। तो इसका रीजन है कि जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल उसके जो सुपर सैचुरेशन को रोकता है ना, और जो आपका लास्ट में जो टर्बिडिटी होती है उसको यूनिफॉर्म बनाने का जो भी काम करता है जो अल्कोहल, उस वजह से अपन अल्कोहल यूज करते हैं। पोटेशियम सल्फेट क्या करेगा? जो पोटेशियम सल्फेट है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है ना, जो रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी होगी उसको इंक्रीज करने में ये हेल्पफुल होता है, उस वजह से अपन यूज करते हैं ना। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट के ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? आपका अल्कोहल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्लियर? इसमें भी वही आपका जो प्रोसीजर सिमिलर रहता है, इसमें भी आपका टेस्ट के लिए भी एक नेशनल सिलेंडर लेना है और स्टैंडर्ड के लिए भी लेना है। और इसमें जो स्टैंडर्ड के रूप में अपन क्या लेंगे, तो स्टैंडर्ड के रूप में लेंगे 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, है ना। उसमें अपन क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या लिया था? NaCl लिया था, है ना, NaCl लिया था। और इसमें अपन क्या लेंगे? पोटेशियम सल्फेट लेंगे, है ना। कितना? 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम सल्फेट लेके 1 ml, है ना। पहला पॉइंट यही होता है कि दोनों के अंदर आपको इसमें जो टेस्ट में जो भी आपका जो भी सैंपल दिया गया है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके आपको ट्रांसफर कर लेना है नेशनल सिलेंडर में। इसमें भी 1 ml आपको किसका लेना है? पोटेशियम सल्फेट का। कितना? 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम आपको लेकर के उसको भी नेशनल सिलेंडर में पुट करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि ऐड करना इन दोनों के अंदर 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस वजह से अपन लिए जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड? वी आर यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक द मीडिया एसिडिक, है ना। ये एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कराने के लिए अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि उसको डाइल्यूट करना है 50 ml ऑफ 50 ml, है ना। किसके साथ में करेंगे अपन? वाटर के साथ में, है ना। तो 50 ml 45 ml तक उसको डाइल्यूट कर लेना, है ना, वाटर के साथ में, H2O के साथ में उसको डाइल्यूट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें अपन को बेरियम सल्फेट रिएजेंट बोला था ना, जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट दोनों के अंदर जो 5-5 ml आप बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाल रहे हो, तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट किससे मिलकर बना है? एक तो अल्कोहल से है, एक पोटेशियम सल्फेट से, एक जो बेरियम क्लोराइड से है। क्लियर? तो अल्कोहल किस वजह से अपन यूज किया? अल्कोहल जो उसका सुपर सेचुरेशन ना हो और यूनिफॉर्म हो, जो भी टर्बिडिटी बन रही है उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी करते हैं, और जो पोटेशियम सल्फेट है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है उसको भी अपन को कीप करना है ना, 5 मिनट के लिए उसको साइड में रख लो, और लास्ट में पॉइंट वही होता है कि उसकी जो टर्बिडिटी है, जो भी ओपिलिसेंस होता है, वो आपको उसको डिटरमाइन करना है। इसका जो ये ऑब्जर्वेशन या फिर आप रिजल्ट बोल सकते हैं, वही होता है कि जो आपकी जो टर्बिडिटी जो टेस्ट में और जो स्टैंडर्ड में जो दिख रही है ना, अगर आपकी जो टर्बिडिटी
टेस्ट में हमेशा कम होनी चाहिए और स्टैंडर्ड में क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना, एज कम्पेयर टू, तभी आपका लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अगर आपकी टर्बिडिटी टेस्ट के अंदर ज्यादा है और स्टैंडर्ड के अंदर कम है तो आपका लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा ना। उस मटेरियल के अंदर ज्यादा, मतलब कहने के अंदर ये होता है कि हाई क्वांटिटी के अंदर आपकी जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उस वजह से अपन उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूजफुल नहीं कर सकते। तो इसका ऑब्जर्वेशन यही होती है कि अगर लिमिट टेस्ट को पास होना है तो उसके लिए अपन को टेस्ट की जो टर्बिडिटी है वो हमेशा लेस होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। क्लियर? To the turbidity of the sample not be greater than the standard solution. If the turbidity of the sample solution is less than the standard, it will pass the limit test. Clear? Next है जैसे कि रीजन, इसका क्या क्या रीजन था, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कराने के लिए किया। पोटेशियम सल्फेट क्यों किया था, तो पोटेशियम सल्फेट उसकी इंक्रीज द सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराने में किया। जो अल्कोहल क्यों किया था, अल्कोहल किस वजह से, दैट इज द प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन, है ना, किसके लिए यूज किया, प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन एंड प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म ऑपिलेशन, जो कि एकदम यूनिफॉर्म जो भी टर्बिडिटी बननी चाहिए उसके लिए अपन अल्कोहल यूज करते हैं। ये तो ये तीनों के दिनों जो ये, एक तो पोटेशियम सल्फेट, एक अल्कोहल है, एक आपका तीसरा था बेरियम क्लोराइड, है ना। बेरियम क्लोराइड जो भी रिएजेंट है वो अपन यूज करते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट के लिए, है ना। इसमें जैसे कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बेरियम सल्फेट, इसमें अपन बेरियम क्लोराइड जो प्रिंसिपल के रूप में यूज करता है, लेकिन इसके साथ में अपन यूज करता है पोटेशियम सल्फेट और अल्कोहल। उस वजह से यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, जो सल्फेट की जो इम्प्योरिटीज होती है वो बेरियम के साथ में मिलकर के बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। और जो ये जो KCl है जो अपन यूज किया ना पोटेशियम सल्फेट के रूप में, है ना, जो उसका जो K हो जाएगा ना, पोटेशियम हो जाएगा, वो KCl मिलकर के बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो ये था आपका सल्फेट का लिमिट टेस्ट।